हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपने पार्ट 1 ऑफ करंट अफेयर्स जो कि उन एस्पिरेंट्स के लिए था जो मेरी तरह है, उनके लिए मैंने बना दिया है। नाउ दिस इज पार्ट 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दोज जिनका बाकी सब सब्जेक्ट्स वीक है, लेकिन हम किसी भी एक सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एसबीआई पीयू जैसे एग्जामिनेशंस में, जिन्होंने करंट अफेयर्स सिर्फ ऊपर ऊपर से किया था। मतलब अभी मैं बताती हूँ कैसे। तो आपको क्या करना है, जिनके ये सारे, लेकिन इसका एक डिस्क्लेमर है, जिनके ये सब सब्जेक्ट्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छे हैं लेकिन वो थर्ड फोर्थ सब्जेक्ट को निग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, तो विल स्टार्ट द वीडियो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जहां से भी प्रिपेयर करते हो, ठीक है, वहां से आपको सिर्फ मंथली वाला रिवाइज कर लो प्लस बैंकिंग अवेयरनेस कर लो। बस बैंकिंग अवेयरनेस करंट उस मंथ का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ्स का मंथली वाला रिवाइज करो और बैंकिंग अवेयरनेस रिवाइज करो करंट वाला। बस 6 मंथ्स का ये करना है और कुछ नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मैं और कर लूँ, तो उसके लिए आप क्विजेस दे लो अगर आपके पास टाइम है, प्लस आरबीआई के सर्कुलर्स मत भूलना। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे, क्या क्या, एक तो आपको मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, पढ़ना है उसको अच्छे से। मंथली अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो वीकली से स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट, बैंकिंग अवेयरनेस एंड थर्ड आरबीआई के सर्कुलर्स बिल्कुल भी नहीं भूलनी। ये 3 चीजें करनी है अगर आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। एंड जब भी आप फुल लेंथ मॉक देते हो, ये मत सोचो कि करंट अफेयर्स में छोड़ देता हूँ। स्किम करो, स्कैन करो, सारे क्वेश्चंस करने की ट्राई करो, जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है। और अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैम मॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने मॉक्स हमें देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मैं एक ही मॉक दूं, क्या मैं 2 मॉक दूं, क्या मैं 4 मॉक देना स्टार्ट कर दूं। तो प्लीज अभी इस टाइम पे किसी भी, चाहे एसबीआई पीओ है चाहे एसबीआई क्लर्क है, 4 मॉक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर मैं इस टाइम पर आपको बताऊं तो आपको मॉक्स तो देने ही है, मिनिमम 2, एक एसबीआई पीओ का फुल लेंथ, एक प्रीलिम्स का, एक एसबीआई क्लर्क का फुल लेंथ, ठीक है, प्रीलिम्स का। लेकिन इस टाइम पे हमें अपनी स्पीड पे काम करना है, जिसके लिए आते हैं हमारे पास एग्जाम बंडल्स। जैसे कि मैं अपने टाइम पे गाइडली मैंने परचेज किया हुआ था, गाइडली में वो 50 डेज वाला बंडल आता है, मेरे पास तो पूरा पीडीएफ का बंडल कोर्स था। लेकिन अगर आपको इस टाइम पर परचेज करना है तो डेफिनेटली आप एग्जाम बंडल परचेज करिए। उसमें आपको 50 डेज ऑफ एसबीआई पीओ, 50 डेज ऑफ एसबीआई क्लर्क, जितने भी डेज का होता है वो आप अभी से, आज से स्टार्ट कर दीजिए। उसमें 3 सेक्शंस होंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, दोनों एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। लेकिन आपको कौन से करने हैं, आपको सारे करने हैं? नहीं, हमें सारे नहीं करने। हम ये नहीं सोचना कि यार अब पैसे लगा दिए हैं, सारे 50 के 50 इंटू 3, 150 एसबीआई पीओ के मैं सेक्शनल लगा दूंगी, 50 इंटू 3 150 एसबीआई क्लर्क के लगा दूंगी। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी बताया है, मैंने टेलीग्राम लाइव में भी बताया था कि जब भी आप कोई मॉक सेक्शनल देते हो, उसको अपने मार्क्स देखने के लिए, अच्छे मार्क्स देखने के लिए मत दो प्लीज़। आप ये भी मत सोचो कि जैसे सपोज आपने कोई सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दिया, तो आपको इस टाइम पे, क्योंकि हमने सारे एग्जाम्स दे दिए, आपने देखा कि यार ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, उनको स्किप कर दो। मॉक है चाहे पीडीएफ है, अगर आप मॉक दे रहे हो उन सबको स्किप करो, सिर्फ वही क्वेश्चंस तुरंत करो जो आपको लगता है ये क्वेश्चन टफ है। उसके बाद एनालिसिस करो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट किया था और मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, और ये मेरा टॉपिक वीक है, अब मैं इसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो सारे मॉक्स नहीं करने हैं, सिर्फ वही मॉक्स करने हैं एग्जाम बंडल में भी जो आपके टॉपिक्स वीक है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे हमने पीडीएफ कोर्स पे ओपन किया, पीडीएफ कोर्स 2025, उसके बाद आपको जाना है एग्जाम बंडल, एग्जाम वाइज बंडल। उसमें आपको देखना है प्रीलिम्स का। पहले प्रीलिम्स में आपको देखना है, सपोज एसबीआई पीओ का हम देख रहे हैं, व्यू पैकेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 50 डेज का है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसमें अगर आपका रीजनिंग वीक है या क्वांट वीक है, आप पहले स्टार्ट करो। पीडीएफ करते हो, टेस्ट करते हैं, ठीक है। आपने क्वांट का खोल लिया। वैसे मैं आपको रिकमेंड करती हूँ क्वांट का तो डेली 2 ही दो,
प्रैक्टिस के बेसिस पर दो। अच्छी बात क्या रहती है गाइडली के टेस्ट में, जो मुझे अच्छी लगती थी, मैं क्वांट के मेंस के सेक्शनल गाइडली से देती थी। क्यों? क्योंकि इसमें वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपको इधर उधर वो पीडीएफ से समझ में आता नहीं है अच्छे से सॉल्यूशन, इसलिए हमेशा क्वांट मेंस में यहाँ से देती थी। सेक्शनल भी कई बार मैं देती थी क्वांट प्रीलिम्स का। इसलिए देती थी क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, ओके, हम सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश एंड देन विल स्टार्ट द क्विज। तो जैसे ये बार ग्राफ्स है, ये आप आराम से कर लोगे, इस टाइम पर आपको करने चाहिए। ठीक है, बार ग्राफ नहीं है, लाइन ग्राफ है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस इसके हैं। देखो मतलब पता है क्या, बर्डन सा भी नहीं लगता कि सिर्फ एक ही सेक्शन देना है फिर हम कुछ और पढ़ाई करेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बार ग्राफ आराम से कर लोगे। ठीक है, ट्राई करना, मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ, एक सेक्शन तो फ्री में दे रही हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद ये मिक्सचर्स का है ना, हाँ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। इलेक्शन बिटवीन, ये उसका परसेंट, ये वोट्स वाला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके। अगर आपको डाउट है तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ में आए थे, बट ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, वोट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो ऑफ, ये तो आराम से हो जाएगा, टाइम टेकन। ठीक है, टीएसटी। उसके बाद ये क्या है वो, मैं तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है और आपको करना है या नहीं करना है। इसको मैं शायद करती या ना करती पता नहीं यार, लेकिन शायद ना ही करती, पता नहीं। बाकी जो क्वेश्चन है मैं कर लेती था सारे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स का क्वेश्चन है। इसमें आप वैल्यूज देख लो, परसेंटेज की सारी इजी है। 12.5 को 1/8 लिखते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए इस टाइम पर। ठीक है, देन पाइप्स एंड सिस्टम्स आ गया, देख लेना, थोड़ा सा देखने में टफ सा लग रहा है ना। उसके बाद ये SICI का क्वेश्चन आ गया है ना, अमाउंट इन्वेस्ट, नहीं पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, देन ये मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ना, इन्होंने पाई की वैल्यू भी 3 लिखा हुआ है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, इसमें मेंसुरेशन में सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगता है, अदरवाइज बहुत इजी होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेंसुरेशन आपका अच्छा टॉपिक है तो आपको इसको करना है, लेकिन एंड में करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। रेशियो ऑफ स्पीड, ये तो आराम से, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एवरेज। एवरेज मेरा कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था, मैं स्किप करती थी, तुरंत स्किप करती थी, क्योंकि मुझे इसके समझ नहीं आते थे कॉन्सेप्ट्स। तो ये ऐसे आपको करना है। ठीक है, प्लीज़ ट्राई करना। आपको सेक्शनल से या फिर पीडीएफ जब भी आप करते हो उससे एक सेक्शन की तो ज़्यादा समझ में आती है कि चीज़ें कौन सी वीक है, कौन सी आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो सबमिट कर देते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको ये क्या है, ये क्यों आ गया। ओके, मतलब इसमें 3 वो है, अभी ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ गए हैं, ये आप देख लेना अगर आपको करना है। सिंप्लीफिकेशन में कौन सी चीज़ें करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये 100% करना। ठीक है, ये इससे ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब वो तो ऑब्वियस है यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्या पता एक आधा आ जाए, लेकिन इससे मिसिंग नंबर सीरीज, ये सब चीज़ों से आपकी स्पीड बनी रहेगी क्वेश्चंस करने की वहाँ पे। ठीक है, रियल टाइम में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। अब सबमिट एंड सबमिट, लीव सॉल्यूशंस। तो ये आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत कम टाइम बचा है और आई थिंक इनका ये जो कोर्स है वैसे ही काफ़ी नॉमिनल प्राइस पर है, एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड TG Max। ठीक है, और इसके बाद मॉक्स का मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स का बता दिया और सेक्शनल्स का बता दिया। तो तब तक इतना तो करते रहिए, प्लस अगर पॉसिबल हो तो मेंस का वीकली एक फुल लेंथ मॉक देने का ट्राई करना, बीच बीच में जब भी टाइम मिले सेक्शनल्स देते रहना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नया सीखना नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स नया पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग है। मुश्किल से 3 से 4 टॉपिक्स पूरे सिलेबस में मिला के ऐसे होंगे जो हम थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, उसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो आप उसके ऊपर ब्रश अप कर सकते हो, लेकिन आराम से, हमारे पास टाइम है, टाइम की कमी नहीं है इस टाइम पर।
क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स इस टाइम पर क्लियर है। एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क बिल्कुल लास्ट में है। इसका आपको एक फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारे सारी चीज़ें क्लियर हैं, हमें सिर्फ प्रैक्टिस 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 करनी है। ठीक है, तो यही था मेरी तरफ से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।